अस्सलामुअलैकुम। हमारी कोशिश है कि इस चैनल पर इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ साथ आपके साथ कराची का मौसम भी शेयर किया जाए, और उम्मीद है कि हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर कराची के मौसम पर बात कर सकें। अगर हम 27 सितंबर तक की बात करें तो कराची के अक्सर इलाकों में फ़िलहाल आज और कल कोई खातिर खा एक्टिविटी होने के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। एक सर्कुलेशन बहिर अरब में मौजूद है, मगर ये इतना एक्टिव ज़्यादा नहीं है कि इसके असर इन इलाकों पर पहुंच सकें। लेकिन एक समुद्री तूफ़ान जो गुलाब खलीज बंगाल में बना था, वो आज किसी भी वक्त लैंडफॉल कर सकता है, और ये अपनी शिद्दत उम्मीद थी कि ये लैंडफॉल करने के बाद खोकर गुजरात आते तक ये सर्कुलेशन की हालत में आ जाएगा। लेकिन अब हमें नज़र आ रहा है कि इसकी जो इंटेंसिटी है, मतलब इसकी जो शिद्दत है, वो वेल मार्क लो प्रेशर या डिप्रेशन की हालत में गुजरात तक रहेगी। अगर ये रहती है तो उम्मीद है कि 28 से कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन हम सिर्फ कराची के मौसम पर बात करेंगे तो 28, 29, 30 सितंबर, 1 और 2 अक्टूबर के दरमियान कराची के अक्सर इलाकों में बादल बनने, कहीं तेज़ कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान मौजूद है, और जनूबी इलाकों में शदीद हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल सकती है, और बाज़ इलाकों में एक ही राउंड में 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। अगर इसमें कोई बदलाव हुआ तो हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन ये जैसे ही गुलाब आगे बढ़ता हुआ गुजरात से बहिर अरब में दाखिल होगा तो यहाँ पर आने के बाद ये समुद्री तूफ़ान शहीन का रूप धारेगा। समुद्री तूफ़ान शहीन का रूप धारने के बाद इसका जो दायरा है, जो हवाओं का दायरा होगा, वो काफ़ी वसी रहेगा, और उम्मीद है कि इसके असरात सिंध के जनूबी इलाकों के साथ साथ कराची में भी देखने को मिलेंगे। और कराची में 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के दरमियान शहीन समुद्री तूफ़ान के असरात कराची में देखने को मिल सकते हैं, और जनूबी इलाकों में शदीद हवाओं के साथ इन इलाकों में मूसलाधार से शदीद बारिश भी मतवक्के है। ये भी आगाह करता चलूँ कि 29 से ही मछुआरों को खुले समंदर में जाने से रोका जा रहा है, और उनको आगाह किया जाता है कि खुले समंदर में जाने से गुरेज करें, क्योंकि हवाओं की शिद्दत काफ़ी तेज़ होगी। उम्मीद है कि अगले 5 से 6 दिनों के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर बादल बनने और बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। इस मुतालिक हम आपको वक्तन फ़वक्तन रोज़ाना की बुनियाद पर आगाह करने की कोशिश करेंगे। अगली अपडेट तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।